अब देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है वो हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं कि कितना फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक हमने यहाँ पर एक आपकी प्लेट मानी है, ये है पॉजिटिव प्लेट। प्लेट पर क्या है, ये पॉजिटिव आवेश आपका वितरित हुआ है। तो यहाँ पर ये प्लेट जो है वो कैपिटल ए प्लेट मान रखी है हमने। तो अब हमें देखो यहाँ पर सिंपली करना क्या है, इस डेरिवेशन को करेंगे कैसे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्लेट के पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना है हमारे पास, सिग्मा है, जो कि इक्वल होता है किसके, Q अपॉन ए के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये पहले वाले डेरिवेशन में भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देखें अगर कितना है, तो यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की प्लेट में कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर एक पृष्ठ की बात हो रही है। तो एक पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय में हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, तो इस प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरी प्लेट पर बल या फिर फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब देखिए F बराबर क्यू ई कहाँ से आया, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर कि E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपके F अपॉन क्यू के इक्वल होता है। तो यानी F की वैल्यू निकालेंगे तो ई क्यू हो जाएगा, यानी क्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप सिंपली क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं इसे। और इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में ये जो वैल्यू है आपकी E की, इसको उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में E का मान रखने पर, E का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, F बराबर Q की वैल्यू तो चलो अभी इतनी ही रहने दो, और E का मान अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, F बराबर Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं सिग्मा की भी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ उठा के, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा का मान रख देते हैं। सिग्मा का मान रखने पर, अगर सिग्मा का मान आप रखेंगे तो क्या कितना मिलेगा, F बराबर Q इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन ए है। तो यहाँ पर रख रहा हूँ Q और अपॉन में a चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a। तो Q से Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के F की वैल्यू जो आने वाली है वो निकल कर आएगी, F बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। तो ये आपका फोर्स लगेगा यहाँ पर, इतना जो होगा आपका फोर्स जनरेट होगा दो प्लेट्स के बीच में। तो ये सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई डेरिवेशन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस डेरिवेशन को मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर समझा दूंगा।